जय श्री राम, जय बजरंग बली। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि बैसाख महीने में अगर आपने पूरे महीने स्नान दान नहीं किया तो आप इनके लास्ट के 5 दिन अगर ये काम कर लेते हैं तो आपको पूरे महीने का फल मिल जाएगा। आपको एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये उपाय करना है और आपको पूरे महीने का फल मिल जाएगा। ऐसा माना जाता है कि बैसाख महीने के आखिरी 5 दिनों में, खास तौर एकादशी से पूर्णिमा तक हम ये काम करते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो मैं आपको इसमें बताऊंगी कि वो कौन से काम हैं जो हमें अंतिम 5 दिनों में कर लें तो हमें पूरे पुण्य मिले। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, सुनना है और आपको अच्छा लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना। तो आप पूर्णिमा से एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये काम करें, स्नान दान और पूजा करना। इन दोनों में यदि आप पूरे महीने स्नान दान और भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, इन 5 दिनों में धर्म कर्म करने से पूरे महीने का पुण्य आपको मिल जाता है। अब आपको करना क्या है, स्नान। तो बैसाख महीने में स्नान करने का बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन 5 दिनों में खास कर आपको सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी में, या फिर अगर आपके पास नदी संभव नहीं है, तालाब वगैरह नहीं है, तो आप अपने घर पे स्नान करें। लेकिन आपको सूर्योदय से पहले स्नान करना है, तभी आपको उसका फल प्राप्त होगा। ऐसे आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा। बैसाख महीने में जल का दान सबसे उत्तम माना गया है। प्यासे को जल पिलाना, जल से भरा हुआ घट मट का दान करना, ज़रूरतमंद लोगों को आप कोई भी, जैसे शरबत है, पानी है, तरबूज है, ऐसी कोई भी चीज़ आप दान कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करना और भगवान विष्णु के सहस्त्रनामा का पाठ करना, धार्मिक कर्मों को इन दिनों में विशेष रूप से शुभ माना जाता है। कुछ लोग अगर पूरे महीने व्रत नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इन 5 दिन बैसाख के व्रत रखें और पीपल में पानी डालें तो आपको पूरे बैसाख महीने का फल प्राप्त हो जाएगा। अब बैसाख के दिनों में हमें सोना नहीं चाहिए, सोना वर्जित माना जाता है। दिन में तेल लगाना या तेल की मालिश करना भी बैसाख महीने में वर्जित माना जाता है। खासकर अगर आप पूरे महीने नहीं कर पा रहे हो तो आप इन 5 दिन तक ये काम जरूर करें। आपको 5 दिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आपको सोना नहीं है, दिन में तेल लगाना नहीं है, तेल की मालिश भी नहीं करनी है। आप पूरे महीने अगर सात्विक भोजन नहीं कर सकते हो तो कोशिश करें कि इन लास्ट के 5 दिनों में आप सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन से दूर रहें। और इन आखिरी 5 दिनों में स्नान दान पूजा जैसे अभी बताए हैं, ये काम करने से आपको पुण्य फल प्राप्त होगा और आपको पूरे महीने का फल मिलेगा। और आपके अंतिम 5 दिनों में बैसाख महीने में आप भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं। तो जिससे क्या होता है कि प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ इतना फल मिलता है। 3 दिन तक विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ करने से हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और अगर हम बैसाख के अंतिम 3 दिन में अगर भागवत शास्त्र का हमें सुनते हैं तो भी हमें पूरे महीने का फल प्राप्त होता है। हमें जल में कमल के पत्तों की भांति कभी भी पापों में लिप्त नहीं होना चाहिए। इस अंतिम 3 दिनों में अगर शास्त्र पठन व पुण्य कर्मों में कितने मनुष्य ने देवत्व प्राप्त किया है और कितने ही कारण उनके सिद्ध हुए हैं। तो आप बैसाख के अंतिम 5 महीनों में ये काम कर लेना। अगर आप पूरे बैसाख महीने में नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, ये 5 दिन तक आप कर लेना और 3 दिन तक विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ कर लेना, भागवत शास्त्र का ज्ञान कर लेना और 5 दिन तक भागवत गीता का पाठ कर लेना। तो आपको पूरे महीने का फल प्राप्त होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं,
अगर आप ये 5 दिन तक कर लेते हैं स्नान, दान और पूजन, तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके जो भी पाप हैं उनका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। आप सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये थी आज की जानकारी। कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता।